राजस्थान के किसान भाइयों, अगर आप भी पिछले कई दिनों से एक ही सवाल मन में लेकर बैठे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त अब तक क्यों नहीं आई और क्या सच में कुछ किसानों का नाम लिस्ट से काट दिया गया है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज सिर्फ ये नहीं बताया जाएगा कि पैसा आएगा या नहीं, बल्कि ये भी साफ किया जाएगा कि किन किसानों को पूरा लाभ मिलने वाला है और किन किसानों को अब सतर्क हो जाना चाहिए। सबसे पहले पूरी स्थिति को शुरुआत से समझते हैं। अब तक राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 4 किस्तें किसानों के खातों में भेजी जा चुकी हैं। लाखों किसान इस योजना का सीधा लाभ ले चुके हैं। लेकिन चौथी किस्त के बाद जैसे ही 5वीं किस्त की बात आई, वैसे ही किसानों के बीच चिंता और भ्रम दोनों बढ़ने लगे। कोई कहने लगा कि पैसा बंद हो गया, कोई कहने लगा कि सिर्फ कुछ किसानों को मिलेगा, तो कोई ये सोचने लगा कि कहीं उसका नाम ही लिस्ट से कट तो नहीं गया। अब सच्चाई क्या है, इसे बिना घुमाए सीधे समझते हैं। सरकार की तरफ से 5वीं किस्त को लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है। बैकएंड स्तर पर डेटा, रिकॉर्ड और भुगतान से जुड़ी तकनीकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन इस बार एक बड़ा फैसला बीच में आया, और वो फैसला था पात्र और अपात्र किसानों को स्पष्ट रूप से अलग करना। अब तक जिन 4 किस्तों का भुगतान हुआ, उनमें करीब 74 लाख किसानों को लाभ दिया गया। लेकिन जांच के बाद ये सामने आया कि बड़ी संख्या में ऐसे नाम भी शामिल थे जो नियमों के अनुसार पूरी तरह पात्र नहीं थे। इसी वजह से सरकार ने इस बार लाभार्थियों की सूची को दोबारा खंगाला और जांच में करीब 9 लाख ऐसे किसान सामने आए जिनके रिकॉर्ड में कोई न कोई कमी पाई गई। यही वो 9 लाख किसान हैं जिन्हें लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। अब यहाँ एक बात बहुत जरूरी है जिसे हर किसान को ध्यान से समझना चाहिए। इन 9 लाख किसानों का मतलब ये नहीं है कि इन्हें हमेशा के लिए योजना से बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि फिलहाल इनकी किस्त रोकी गई है और इन्हें अपना पक्ष रखने और अपनी पात्रता साबित करने का पूरा मौका दिया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन किसानों की किस्त क्यों रोकी गई। इसके पीछे कई कारण सामने आए हैं। सबसे पहला कारण ई-केवाईसी का अधूरा होना। बहुत से किसान ये मानकर बैठे थे कि एक बार ई-केवाईसी हो गई तो दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब रिकॉर्ड चेक हुआ तो पाया गया कि कई किसानों की ई-केवाईसी या तो पुरानी थी या सिस्टम में अपडेट नहीं दिख रही थी। दूसरा बड़ा कारण भूमि सत्यापन। कई मामलों में जमीन का रिकॉर्ड पुराना था, कहीं जमीन का बंटवारा हो चुका था लेकिन रिकॉर्ड अपडेट नहीं था, कहीं जमीन अब भी पिता के नाम थी लेकिन लाभ पुत्र ले रहा था। तीसरा कारण बैंक और आधार लिंकिंग। कई किसानों के खाते आधार से लिंक नहीं थे या फिर एनपीसीआई डीबीटी एक्टिव नहीं थी। ऐसे मामलों में भुगतान सिस्टम अपने आप रोक देता है। चौथा कारण एक ही परिवार में एक से ज्यादा लोगों का लाभ लेना। कई जगह पति और पत्नी दोनों योजना का लाभ ले रहे थे, कई जगह पिता और पुत्र दोनों के नाम पर किस्त जा रही थी, जबकि नियम साफ है कि एक परिवार को एक ही लाभ मिलेगा। और कुछ मामलों में नाबालिग या अपात्र व्यक्ति भी लाभ लेते पाए गए। इन सभी कारणों को देखते हुए सरकार ने 9 लाख नामों को अस्थायी रूप से लाभार्थी सूची से हटा दिया। लेकिन साथ ही ये भी साफ किया गया कि अगर इनमें से कोई किसान वास्तव में पात्र है तो उसे पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपने दस्तावेज पूरे करे। यही वजह है कि 5वीं किस्त थोड़ी देर से आ रही है। अब यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। इस देरी का कारण पैसों की कमी नहीं है। सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि योजना के लिए फंड पूरी तरह उपलब्ध है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि इस बार गलत भुगतान ना हो और जो पैसा जाए वो सही किसान तक जाए। इसी वजह से इस बार सरकार ज्यादा सतर्क है। अब बात करते हैं इस बार मिलने वाली राशि की। 5वीं किस्त के तहत किसानों को 2,000 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। ये पैसा किसी बिचौलिए के जरिए नहीं बल्कि सीधे खाते में आएगा। इसका फायदा ये होगा कि किसान को पूरी राशि मिलेगी और किसी तरह की कटौती या देरी नहीं होगी। अब यहाँ एक और अहम जानकारी। राजस्थान के किसानों को कुल मिलाकर किसान सम्मान निधि के तहत अलग अलग स्तर पर सहायता मिलती है। केंद्र सरकार की योजना से 6,000 रुपए और राज्य सरकार की योजना से अलग सहायता, यानी राजस्थान के किसानों को अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा सहयोग मिलता है। इसी वजह से ये योजना राज्य के किसानों के लिए बहुत अहम है। अब बहुत से किसान ये भी पूछ रहे हैं कि अगर उनका नाम इस बार कट गया है तो क्या आगे भी उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। इसका जवाब सीधा है। अगर आप पात्र हैं और आप अपनी ई-केवाईसी, भूमि सत्यापन और बैंक लिंकिंग समय रहते पूरी कर लेते हैं तो आपकी किस्त रुकी हुई जरूर है लेकिन खत्म नहीं हुई। आपको आने वाली किस्तों में पूरा लाभ मिल सकता है। यही वजह है कि सरकार ने इन 9 लाख किसानों को समय दिया है ताकि वो अपने दस्तावेज सही कर सकें। अब यहाँ एक जरूरी चेतावनी।
अगर कोई किसान ये सोचकर बैठा है कि बाद में देखेंगे, तो उसे नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब भुगतान शुरू होता है तो सिस्टम फाइनल डेटा के आधार पर काम करता है। इसलिए अगर अभी दस्तावेज अधूरे हैं तो आज ही उन्हें पूरा करना बहुत जरूरी है। अब आगे 5वीं किस्त के बाद क्या होने वाला है और क्यों कहा जा रहा है कि आने वाले समय में किसानों को और भी राहत मिल सकती है, यही सब बातें आगे की जानकारी में सबसे अहम होने वाली हैं। और इन्हीं बातों से ये तय होगा कि आपका पैसा कब और कैसे आपके खाते तक पहुंचेगा। अब बात करते हैं कि आखिर किसान को अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान उसी किसान को होता है जो ये सोचकर बैठ जाता है कि सरकार खुद सब ठीक कर देगी, जबकि सच्चाई ये है कि योजना का लाभ उसी को मिलता है जो समय रहते अपना रिकॉर्ड सही रखता है। सबसे पहले ई-केवाईसी की बात। अगर आपने अब तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की है या आपको ये पक्का नहीं पता कि आपकी ई-केवाईसी सिस्टम में अपडेट है या नहीं, तो ये सबसे पहली चीज़ है जिसे तुरंत जांचना ज़रूरी है। ई-केवाईसी सिर्फ नाम के लिए नहीं है, ये साबित करती है कि लाभ लेने वाला व्यक्ति वही है जो असल में पात्र है। बहुत से किसान ये गलती कर चुके हैं कि उन्होंने कभी एक बार आधार अपडेट कराया और मान लिया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब डेटा मिलान हुआ तो रिकॉर्ड अधूरा निकला और वहीं से किश्त रुक गई। दूसरी बड़ी चीज़ भूमि रिकॉर्ड। राजस्थान में कई जगह अब भी ज़मीन का रिकॉर्ड पुराने तरीके से चल रहा है। कहीं नामांतरण नहीं हुआ, कहीं बंटवारा अपडेट नहीं हुआ और कई मामलों में ज़मीन बिक चुकी है लेकिन रिकॉर्ड में अब भी पुराना नाम है। ऐसे मामलों में सिस्टम ये तय नहीं कर पाता कि असली किसान कौन है, और जब सिस्टम कंफ्यूज होता है तो पैसा रोक दिया जाता है। यही वजह है कि जिन किसानों की ज़मीन से जुड़ी जानकारी पूरी तरह साफ नहीं है, उनकी किश्त अक्सर अटक जाती है। अब बात करते हैं बैंक खाते की। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन किसान इसे हल्के में लेते हैं। बहुत से खातों में आधार लिंक तो है, लेकिन एनपीसीआई डीबीटी एक्टिव नहीं है, यानी खाता तकनीकी रूप से पैसा लेने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे में सरकार चाहे जितनी बार भी पैसा भेजे, वो खाते में जाएगा ही नहीं, और किसान को ये लगेगा कि सरकार ने पैसा नहीं दिया, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। इसलिए हर किसान को ये ज़रूर जांचना चाहिए कि उसका खाता डीबीटी के लिए पूरी तरह सक्षम है या नहीं। अब एक और ज़रूरी मुद्दा, एक परिवार एक लाभ। ये नियम शुरू से ही लागू है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण कई परिवारों में एक से ज़्यादा लोग लाभ लेते रहे। जब जांच हुई तो ऐसे सभी मामलों में किश्त रोकी गई। अगर आपके घर में पहले से किसी एक व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, तो दूसरे व्यक्ति का नाम अपने आप कट सकता है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ये तय करना होगा कि परिवार से कौन व्यक्ति मुख्य लाभार्थी रहेगा। अब सबसे अहम सवाल जो हर किसान पूछ रहा है कि पैसा आखिर आएगा कब, तो यहाँ बिल्कुल साफ शब्दों में एक बात समझ लीजिए। जिन किसानों का रिकॉर्ड पूरी तरह सही है, जिनकी ई-केवाईसी, भूमि विवरण और बैंक खाता सब कुछ अपडेट है, उनकी किश्त रोकी नहीं गई है। उनका भुगतान अलग बैच में तैयार किया जा चुका है, और जैसे ही तकनीकी प्रक्रिया पूरी होती है, राशि सीधे खातों में जाना शुरू हो जाएगी। यही वजह है कि कुछ किसानों को एक साथ मैसेज जाएगा और कुछ किसानों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब जिन किसानों का नाम अस्थायी रूप से रोका गया है, उनके लिए भी रास्ता बंद नहीं है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जैसे ही दस्तावेज पूरे होते हैं, उनका नाम फिर से लाभार्थी सूची में जुड़ सकता है, लेकिन ये तभी संभव है जब किसान खुद पहल करे। अब बहुत से किसान ये भी पूछ रहे हैं कि अगर इस बार किश्त नहीं मिली, तो क्या आने वाली किश्तों में पैसा मिलेगा? इसका जवाब है हाँ, लेकिन शर्त वही है, रिकॉर्ड सही होना चाहिए। जो किसान आज अपनी गलती सुधार लेता है, वो आने वाले समय में पूरा लाभ ले सकता है, लेकिन जो किसान आज भी लापरवाही करता है, वो आगे भी पछताता रहेगा। अब यहाँ एक और ज़रूरी बात, कई किसान गलत सूचनाओं के कारण घबरा रहे हैं। कोई कहता है योजना बंद हो गई, कोई कहता है अब पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसी किसी भी बात में कोई सच्चाई नहीं है। योजना चालू है, फंड उपलब्ध है, सिर्फ सिस्टम को साफ किया जा रहा है ताकि गलत व्यक्ति को लाभ ना मिले और असली किसान वंचित ना रह जाए। यही वजह है कि इस बार सरकार थोड़ा सख्त दिख रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसानों के खिलाफ कोई फैसला लिया गया है, बल्कि लंबे समय में इसका फायदा किसानों को ही होगा। अब अंत में एक बहुत ज़रूरी अपील, अगर आप वास्तव में इस योजना का लाभ चाहते हैं, तो आज ही अपनी ई-केवाईसी जांचें, भूमि रिकॉर्ड अपडेट कराएं, बैंक खाते की डीबीटी स्थिति देखें, और अगर कहीं कोई गलती दिखे तो उसे नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे यहीं तक सीमित मत रखिए।
अपने गांव, अपने मोहल्ले और अपने किसान भाइयों तक ज़रूर पहुंचाइए। नीचे कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि आप राजस्थान के किस जिले से हैं, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि आपके जिले में भुगतान की स्थिति किस स्तर पर चल रही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और आगे भी ऐसी ही सही और काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़े रहें, क्योंकि जैसे ही कोई नई अपडेट या आधिकारिक सूचना आती है, आप तक सबसे पहले वो जानकारी पहुंचाई जाएगी। जुड़े रहिए, जागरूक रहिए और अपने हक की जानकारी खुद रखिए। जय किसान, जय भारत।